Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे बिहार में कुछ 40,000 प्लस वैकेंसी आई है, यानी बीपीएससी ने जो स्टेट पीसीएस है वहाँ का कुछ वैकेंसी आई है आपकी 40,000 प्लस टीचर्स की, 40,000 प्लस, जिसमें कुछ रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस मांगा है, फिर साथ में आपका टेट वगैरह ये सब मांगे हैं, और पोस्ट आपकी क्या है उस पर भी बात करेंगे। प्राइमरी स्कूल में हेड मास्टर की पोस्ट है। ठीक, कई लोगों को ये गलतफहमी है कि यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, फटाफट से चर्चा करेंगे। और इसमें आपका बीटेट कब होगा या फिर सीटेट के साथ चल जाएगा, इस पे बात करेंगे। ठीक है, और आज की जो क्लास थी वो होगी कल आपकी, और कल होपफुली हम मिलेंगे भी किसी एक सेंटर पे। पेपर इजी था आज का, तो मैंने थोड़ा सा उसको चाहा कि कोई बात नहीं, जो आपने पढ़ा है आप उसी को अप्लाई करेंगे तो चल जाएगा। और आज मुझे कई लोग मिले भी, तो एग्जाम कंपैरेटिवली इजी था आज का। ठीक, अगर हम देखते हैं स्पेशली पार्ट 1, अगर हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन की, जो कि बिहार के टीचर्स के लिए है, बिहार में टीचर बनने के लिए है, और बिहार के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे, ऐसी सी बात है। ठीक, देखिए समझते हैं, एक एक करके मैं आपको बता भी देती हूँ। तो ये बिहार लोक सेवा आयोग ने, इनकी वेबसाइट है bpsc.bis.nic.in, इस पे आपको ये मिल जाएगा, ये मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी। कुल पदों की जो संख्या वो है 40,506, जिसमें जो, क्योंकि वहां पे बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण है, जरूरी है, इक्विटी का मामला है, तो 13,761 पद महिलाओं के लिए होंगे इसमें। और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है 16,204, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है आर्थिक रूप से कमजोर, उनके लिए 4,000, और इस तरह से फिर SC ST अलग अलग कैटेगरीज में बट करके टोटल जो पदों की संख्या है वो 40,506 है, और फीमेल्स के लिए इसमें 13,761। अगर हम बात करते हैं, तो आते हैं इसको समझते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक हेतु, तो प्रधान शिक्षक का सीधा मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल एक तरह से, या हेड मास्टर कह लीजिए, या हेड टीचर कह लीजिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 पद हैं। ठीक, ऑनलाइन आवेदन होगा, वेबसाइट आपके सामने है, कुछ फीस है, कैटेगरी पे डिपेंड करता है, नॉर्मल केस में 700। अगर हम बात करते हैं, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जिन लोगों को वहाँ पेंशन मिलती है, जो स्वतंत्रता सेनानियों के पैतृक हैं या जो भी उनके नाती पोते हैं, उनका भी कुछ 2% का कोटा है इसमें। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो आते हैं फटाफट से जरूरी क्या क्या है उस पर। ठीक, वेतनमान की बात करें तो 30,500 से शुरुआत होगी। शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी आपकी कब होगी, तो सबसे पहले भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो, यानी आपको देना पड़ेगा एक तरह से डोमिसाइल बिहार का, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है भारत के नागरिक तथा, मतलब साथ में इंडिया के तो आप सिटीजन होने चाहिए, बिहार राज्य के निवासी होने चाहिए। ठीक, तो बिहार के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे, तो वहां के लोगों के लिए ही एक तरह से कॉम्पिटिशन आपस में होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट चीज हो जाती है आपकी कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों से, यानी 50% से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन साफ साफ उन्होंने कहा है। और जो भी कैटेगरीज हैं, यानी दिव्यांग हैं, SC ST हैं, कोई और कैटेगरी है, उस केस में 5% की छूट मिलेगी। ठीक, और महिलाओं को भी इवन 5% की छूट है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, आपने DLED, BT, BEd, BA, BEd कोई भी टीचिंग का एक कोर्स किया होना चाहिए। इसमें जरूरी नहीं है कि DLED ही हो, कोई भी टीचिंग का एक कोर्स जो यहाँ देख करके समझ में आ रहा है। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, अगर किसी कैटेगरी से हैं तो 5% कम। इसके अलावा 2012 से जो ये शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जिसको हम कह रहे हैं, या तो बिहार टेट या फिर सेंट्रल का आपका हर जगह लागू हो ही जाता है, सीटेट की अगर हम बात करें, बाकी बीटेट भी जहां तक है हो जाएगा कंडक्ट, या इन लोग को निकालना चाहिए, मौका देना चाहिए। लेट्स सी, अगर आप पहले से क्वालिफाइड हैं तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8 में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये बात हमारी हो चुकी है, बिहार स्टेट का होना चाहिए, क्वालिफाइड DLED, हैविंग क्वालिफाइड TET फॉर दोज टीचर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड इन द ईयर 2012 और ऑनवर्ड्स, यानी 2012 और उसके बाद अगर आप अपॉइंट हुए हैं। इसका सिंपल मतलब है कि ये एक्सपीरियंस जिनके पास है उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि जब भी हेड टीचर के पद आते हैं तो ऐसा नहीं होता बिना एक्सपीरियंस के। इवन दिल्ली में भी अगर प्रिंसिपल के लिए आपको एग्जाम देना है तो आपका 10 साल 5 साल एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो आपका सीधी सी बात है कि एक्सपीरियंस आपका नहीं है तो आप नहीं भर सकते, सिंपल।
अगर हम बात करें अनुभव की, 5वां पॉइंट अनुभव का है। 4 पॉइंट वो थे कि आप वहां के होने चाहिए हो, ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स, आपके पास एक टीचिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे वो डिग्री हो, और 4th चीज थी आपकी टीईटी यानी टेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रेफरेबल रहेगा कि बीटेट हो। 5th चीज है अनुभव यानी एक्सपीरियंस आपका। ठीक है, तो एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय वहां के जो स्कूल्स हैं उसमें आपका 8 वर्ष की लगातार सेवा यानी 8 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका चाहिए, चाहे वो किसी भी संस्था का हो, लेकिन वहीं की बात हो रही है अभी तो, जो भी पंचायती राज वहां चलता है तो वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। उम्र सीमा की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जो लोग जॉब में हैं ऑलरेडी उनके लिए बात हो रही है, तो उस केस में पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के जो भी लोग होंगे, बिहार सरकार में अगर कोई भी है, तो 60 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज, मतलब आप काफी एज तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कब तक? 1 अगस्त 2021 तक आपकी एज 60 वर्ष नहीं होनी चाहिए, चाहे 1 साल कम हो, कुछ महीने कम हो, आप भर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम कैसा होगा? तो पैटर्न होगा सिंपल लिखित परीक्षा यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज 150 क्वेश्चन होंगे। सिंपल इन्होंने कह दिया, उन 150 क्वेश्चन में से 75 नंबर का आपका जीके आएगा और 75 का ही आपका जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है डीएलएड में या अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में यानी पेडागोजी या बाकी सब्जेक्ट्स मिलकर के 75 150 का पेपर होगा, जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। राइट, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, बस यही चीज है कि इन्होंने छोड़ी है। और है ना, आगे बढ़े। जो भी फाइनली होगा मेरिट के बेस पे होंगी चीजें, जो भी आपका 150 नंबर में से मेरिट बनेगी, नेगेटिव मार्किंग है ही साथ में, उसमें भी अगर 2 लोगों के मार्क्स सेम आते हैं तो जैसा कि सभी एग्जाम्स में होता है, जिसकी एज ज्यादा होगी उसको मौका मिलेगा। मान लीजिए 2 लोग हैं ए और बी, अगर ए के 150 नंबर हैं या 120 नंबर हैं और बी के भी 120 नंबर हैं, तो अगर जिसकी भी एज ज्यादा है, ए की एज ज्यादा है, तो ए को मिल जाएगी जॉब, बेशक नंबर बराबर थे दोनों के। ठीक, वेबसाइट पे आप विजिट कर लीजिएगा एक बार, अगर आप बिहार से हैं स्पेसिफिकली तो अप्लाई कर दीजिएगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या जितनी भी बाकी 4 और चीजें मांगी हैं वो सारी चीजें हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि ज्यादा उम्र वाले लोगों को मौका मिलेगा उस केस में। ठीक, ये अलग अलग कैटेगरी की बात हुई है। खैर, यही मेन इंफॉर्मेशन थी। और अभी मैं एक बार आपको बता भी देती हूँ कि 28 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 28 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस या किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको सारे सर्टिफिकेट्स लगाने होंगे, ये सारी कहानी इसमें गिवन है। चलिए फटाफट से मैं कर देती हूँ रिपीट अपनी बात को, जो भी हमने बात की है अब तक के 40,000 प्लस वैकेंसी है जो कि बिहार टीचर हेड टीचर के लिए, बिहार हेड टीचर प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी स्कूल में जो हेड टीचर हैं उनके लिए वैकेंसी है, जिसमें 8 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस बिहार के ही पंचायती राज स्कूल्स में। ठीक, और गर्ल्स के लिए कोटा है, अलग अलग स्टेट जो कैटेगरी है उनके लिए है। और एलिजिबिलिटी पे हमने बात कर ली, आपकी ग्रेजुएशन 50% मार्क्स, कैटेगरी से है तो 5% की कमी, प्लस आपका कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग होना चाहिए, टीटी कह लीजिए, प्लस साथ में टीईटी होना चाहिए। ठीक, प्लस साथ में 5th है आपका एक्सपीरियंस। ठीक, तो ये कुछ 4-5 चीजें हैं जो होनी चाहिए। अब किसी का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसमें जो भी लिखा हुआ है उसके आधार पे तो बाहर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। कुछ इफ एंड बट ये कल को दे दें तो बात अलग है, अदरवाइज अभी तक तो यही है कि भारत के नागरिक तथा, और नहीं कहा उन्होंने, या नहीं लिखा वहां पे, है ना, या नहीं लिखा कि भारत के नागरिक या बिहार के, है ना, वैसे तो वो दोनों ही हो जाएगा। तो मेरी समझ के अनुसार अभी तक सिर्फ बिहार वाले ही अप्लाई करेंगे। अब किसी का कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। कल मिलते हैं DEET+B के एग्जाम में। जो कल क्वेश्चंस कराए थे वो देखो, मैराथन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। कल भी मुझे एक फीडबैक आया था कि मैराथन से ही 40 क्वेश्चंस थे, जो 4 घंटे की मैराथन है आपकी CDP की। इसके अलावा जो पेडागोजी स्पेशल बैच है 70-80 क्वेश्चन तक मिल रहे हैं, जो कि बड़ी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि 10-20 क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है GK VK के आ जा रहे हैं, अवेयरनेस वाले, है ना। तो वो सब पढ़ के जाइए, जो पढ़ा है, जो भी नया हो उसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा। कल मिलते हैं एग्जाम में दोपहर वाली शिफ्ट में, और नोएडा सेक्टर 62 होपफुली। और इसके अलावा कल शाम को फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो पेडागोजी अभ्यास की सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे, सभी एग्जाम्स में वो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, और कुछ बात हो तो आप पूछ लीजिएगा। जिन लोगों को सीटेट के बैच में या पेडागोजी स्पेशल में एडमिशन लेना हो, करियरविल ऐप डाउनलोड करके वहां सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा एक बार। ठीक, और 27 को आपका मीटअप है, यानी परसों संडे को 27 मार्च संडे मीटअप है दिल्ली में ही संडे। इसके लिए डिटेल्स मैंने कल वाले वीडियो में भी बताए थे। ठीक, और
ये आप यहाँ भी देख सकते हैं। 1 मिनट रुकेंगे। ये आपकी हो गई डिटेल्स जो कि दिखी नहीं रही होंगी आपको, है ना। खैर ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर चुकी हूँ। कल मिलते हैं, कल पढ़ाई करेंगे। टेक केयर। आज कुछ रीजंस की वजह से पढ़ाई नहीं हुई है। सीटेट जुलाई के लिए फ्री क्लासेस कब से होंगी? जो ये चल रही है पेडागोजी वाली क्लासेस, इनको लीजिए, क्योंकि इस बार सीटेट में इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा अगर बात रही नई क्लासेस की, तो एक बार अनाउंस होने दो या फिर थोड़ा आइडिया लगने दो कि क्या रहने वाला है, फिर कर देंगे कंटिन्यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जैसे पढ़ते हैं, है ना। टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना उन लोगों तक जो लोग भी आपके आसपास आपको